हेलो एवरीवन। आज आपके सीए इंटर एडवांस अकाउंट जैन 26 का एग्ज़ाम था। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा गया होगा आपका एग्ज़ाम। एक बार एमसीक्यू के ऑप्शंस देख लेते कि क्या सही होना चाहिए था। तो आप आ जाओ। केस सिनेरियो नंबर 1। यहाँ पर मैंने आपके लिए आंसर्स रेडी रखा है। केस सिनेरियो 1 में सबसे पहले सवाल था, इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी बोरोइंग ऑब्टेन्ड बाय पी लिमिटेड व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज। बोरिंग कॉस्ट कितना रिकॉग्नाइज करना चाहिए था, ये सवाल था। आपको ये सवाल का जवाब ये पैराग्राफ से मिलेगा, जहाँ पर आपको क्या करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन इन इंडिया इज 7.5 lakhs। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन इन फॉरेन करेंसी इट इज़ 4 lakhs। तो 3.5 lakhs का हमको कैपिटलाइज करना होता है। एक्सचेंज डिफरेंस आ गया टोटल 5 lakhs का। टोटल एक्सचेंज डिफरेंस 5 lakhs का है। इसमें से 3.5 लाख क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा, और 1.5 एक्सपेंस आउट हो जाएगा एज पर AS11 के हिसाब से। तो टोटल बोरिंग कॉस्ट जो है वो 4 लाख प्लस 3.5 लाख 7.5 लाख आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। सेकंड सवाल 1.5 लाख जो अभी हमने डिस्कस किया था। थर्ड सवाल, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ जी लिमिटेड विद पी लिमिटेड। इसका सही आंसर है बी। सही आंसर है बी। सही आंसर है बी। आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्लियर लिखा हुआ है। नेक्स्ट था सवाल, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। AS2 का है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ अनसोल्ड फिनिश स्टॉक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। आपको फिक्स्ड आपको फिक्स्ड कॉस्ट दिया था टोटल 15 lakhs, और यहाँ पर दिया है एक्चुअल यूनिट्स। एक्चुअल यूनिट्स है 1 लाख, एक्चुअल यूनिट्स है 1,20,000 एंड नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से है 1 लाख। तो विच एवर इज हायर लेते हैं। हमने हमारे क्लासेस में टाइप 2 में किया हुआ था, अगर आपको याद दिला दूँ यहाँ पर, टाइप 2 में किया हुआ था कि सर टाइप 2 में फिक्स्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सर फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट कैसे निकालेंगे, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स, एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर। तो 1 लाख और 1,20,000 विच एवर इज हायर, तो 1,20,000 लेके सॉल्व करना है इसको। तो 1,20,000 लेके अगर सॉल्व करोगे तो 12.5 पर यूनिट आ जाएगा। बाकी ये सारे कॉस्ट ऐड करना है आपको, 200 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 12.5, तो पर यूनिट हो जाएगा 272.5। 272.5 मल्टीप्लाई बाय 11,000 यूनिट्स इज 29,97,000। तो सही आंसर बी है। नेक्स्ट, फिफ्थ का। फिफ्थ का ये क्लियर स्टडी मटेरियल से आया था। ये जो क्वेश्चन है आपका स्टडी मटेरियल से आया हुआ क्वेश्चन है। आईसीआई के पेज नंबर 6.47 में है। मैं आपको अगर बता दूं ना, यहाँ पर अगर आप ये केस पढ़ोगे, फ्रॉम ईयर, ये जो केस दिया हुआ है, फ्रॉम ईयर ये जो केस दिया हुआ है, ये आपके स्टडी मटेरियल का है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जिसमें उन्होंने क्लियर कट 4 का आंसर दिया हुआ है सी। अब फोर्थ का आंसर देखोगे, यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। तो उस हिसाब से इसका भी आंसर जो बनेगा वो है बी। प्रोविजन क्रिएट करना होगा 75,000 का, एंड कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी बनेगा 10 lakhs का। जो आपको लीगल एक्सपेंसेस पे करना है उसका तो प्रोविजन करना होगा, लेकिन मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर होना चाहिए 10,75,000, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि देर इज़ लाइकली टू लूज द केस। तो ये अगर हम केस लूज करने वाले हैं तो 10 लाख का भी क्या करना चाहिए, इसका भी प्रोविजन करना चाहिए। बट आईसीए के स्टडी मटेरियल में ऐसा लिखा है तो हम वैसे ही करेंगे। केस सिनेरियो टू। केस सिनेरियो टू था बड़ा कमाल का। इसमें भी अलग अलग छोटे छोटे एएस बन के आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस कितना करना है। तो टोटल रेवेन्यू बेस्ड ऑन कंप्लीशन होगा। टोटल रेवेन्यू बेस्ड ऑन कंप्लीशन होगा। 60 लाख का काम कंप्लीट हो गया था आउट ऑफ 240 लाख, तो 25% कंप्लीट था। 22 lakhs इंटू 25%, 56 lakhs का रेवेन्यू वी हैव टू रिकॉग्नाइज इट। तो ये दो ऑप्शन में से चांसेस था। एक मिनट। तो सबसे पहले तो दूसरी बात, यहाँ पर सर एक्सपेंसेस कितना बुक होगा, मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रोविजन नहीं कंसीडर करोगे ना तो 60 lakhs था। बहुत लोगों ने 60 lakhs किया हो सकता है, लेकिन हम लोगों को लॉस हो रहा है यहाँ पर। लॉस, सर लॉस कैसे हो रहा है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट था 224 lakhs का, और टोटल कॉस्ट था 240 lakhs का, तो 16 lakhs का लॉस हो रहा है। जितने का भी लॉस होता है ना, उतना पूरा का पूरा प्रोविजन आपको बुक करना होगा। तो उस तरीके से टोटल 76 lakhs का एक्सपेंसेस बुक करना होगा आपको।
क्वेश्चन नंबर 7, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, पूरा का पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये। आपको दिखा देता हूँ, मॉड्यूल का क्वेश्चन है पेज 10.132 में। सिर्फ फिगर में एक एक जीरो इंक्रीज कर दिया। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आप देखो 30% है 2 lakhs, आपके क्वेश्चन में है 20 lakhs। यहाँ पर है 80,000, क्वेश्चन में आपके जो आया हुआ है वो है 8 lakhs। 50,000 5 lakhs, 3 lakhs 30 lakhs आपके क्वेश्चन में। यहाँ पर 6 lakhs 60,000 है, वहाँ पर 6 lakhs है आपके क्वेश्चन में। इसका अगर आप सोल्यूशन देखोगे ना, आपको पूछा है कैरिंग अमाउंट, सवाल में भी क्या पूछा गया था, कैरिंग अमाउंट कितना आएगा, तो 2,60,000 है, मतलब इसका सही आंसर है 26 lakhs। वैसे तो मैंने यहाँ पर आपको ना सॉल्व करके भी बता दिया कि ये 26 lakhs कैसे आता है। आपका इन्वेस्टमेंट था, एक प्री एक्विजिशन डिविडेंड माइनस कर देना, जो प्रॉफिट होगा 30 lakhs का वो 10 months के लिए आ जाएगा, क्योंकि ये जून से था, 10 months के लिए आ जाएगा, तो 26 lakhs वुड बी द कैरिंग अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 8, करंट टैक्स एक्सपेंसेस टू बी रिपोर्टेड फॉर द सेकेंड क्वार्टर, बहुत आसान। 8 lakhs के ऊपर एवरेज रेट लगाना था, 38% था एवरेज रेट। सर ये एवरेज रेट आया कैसे? आपको पूरे साल का प्रॉफिट पकड़ना है 25 lakhs, जहाँ पर आपको 2 क्वार्टर का प्रॉफिट एक्चुअल दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक उसका क्वेश्चन है। 7 लाख प्लस 8 लाख, और आगे के दो का आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया हुआ था, विच इज़ 4 lakhs एंड 6 lakhs। ये सबको आप ऐड कर दोगे तो 25 lakhs आ जाएगा। सर ये 25 lakhs के ऊपर टैक्स कितना आएगा? ये 25 lakhs के ऊपर जो टैक्स आएगा वो स्लैब रेट के हिसाब से आएगा। 30% के ऊपर 5 lakhs, उसके नीचे ही सेंटेंस दिया हुआ है, और बैलेंस के ऊपर 40%, तो 9.5 लाख टैक्स आया। 9.5 लाख टैक्स हम पे कर रहे हैं ऑन 25 lakhs, तो 38% आया। तो सेकेंड क्वार्टर का जो रेवेन्यू था वो था 8 lakhs, 8 lakhs के ऊपर 30% इज 3,04,000, जो एट्थ का आंसर है। नाइन्थ, ये तो आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 1 है, AS22। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 1 है, AS22। डेप्रीसिएशन डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है 1.8 lakhs का। अनअमोटाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 9,000 का डेफर टैक्स एसेट, तो नेट नेट करोगे तो 1,71,000 का डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, AS18 यस, तो ऑप्शन नंबर सी सही था। अकॉर्डिंग टू AS18 रिक्वायर्स डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सच एज सेल ऑफ मशीनरी। नेक्स्ट, केस सिनेरियो नंबर 3, केस सिनेरियो नंबर 3 था, ये था पूरा कैश फ्लो, बहुत आसान था ये भी। सर नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या था? सर दो थे, एक था डेप्रीशिएशन और एक था एमोटाइजेशन, टोटल 5.5 lakhs का था। 12th, आपको पूछा गया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने यहाँ पर पूरा सोल्यूशन दिखा दिया है, 23 lakhs। यहाँ पर बस ध्यान ये रखना था कि इंटरेस्ट है ये ऐड हो जाएगा, और ये जो इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इसको फिर से माइनस भी करना। बच्चों ने शायद से भूल गए रहेंगे कि यहाँ पर माइनस नहीं किया होगा ये इंटरेस्ट, तो यहाँ पर इंटरेस्ट माइनस भी होगा। अगर उन्होंने माइनस नहीं किया तो उनका आंसर आएगा 9,60,000 का, लेकिन आंसर होना चाहिए 8,25,000 का। व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और क्लोजिंग बैलेंस आएगा 33,75,000 का। क्वेश्चन नंबर 15, AR, ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।